अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 फिजिक्स का यूनिट 3 डायनामिक। पहले हमने यूनिट 2 किया था, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक किए थे। यूनिट 2 में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस आती हैं, इसलिए आपने यूनिट 2 को अच्छी तरह से करना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस आ रही है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन थर्ड चैप्टर में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए जस्ट मैं आपको टिक करवाती हूँ। जल्दी से अपनी अपनी बुक्स खोल लें और साथ साथ मेरे टिक करते जाएँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर आ जाती है डेफिनेशन डायनामिक की। ये डायनामिक की डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। डायनामिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर फोर्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय एनालिसिस द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। उसके बाद आपको फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। अ फोर्स इज द काइंड ऑफ अ पुश और अ पुल एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर इसकी एग्जांपल आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक आपने एग्जांपल की हेडिंग दे देना है। ये सिर्फ जस्ट मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन शॉर्ट के लिए आपने लाजमी याद करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर लें। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के Isaac Newton 1642 to 1727 was born in England. He proposed a theory of the cause of motion. Collectively they are called Newton's law of motion. उसके बाद आप 7 लाइन में आ जाए। यहाँ से दिस बुक वाज रिटन इन लेटिन वाज द टाइटल ऑफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस इतना इनफ है क्योंकि आपने शॉर्ट के लिए कर रही हूँ ना, इसलिए ना शॉर्ट के लिए नोट्स आपको बता रही हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक कर लें और इसमें मैथमेटिकली आपको फॉर्म आनी चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ की, और साथ में आप मैथमेटिकली इसकी कर लें। मैथमेटिकली इसकी जो है ये आपने मस्ट याद करना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, सो आपने लाजमी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है वो मस्ट है, आपने लाजमी याद करनी है। हमेशा इनमें से लाजमी आते हैं पेपर में क्वेश्चन में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास स्टेटमेंट है, द नेट फोर्स एफ ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी मास एम एंड इट्स एक्सेलरेशन ए। ये इसकी डेफिनेशन है। आप ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी करते हैं। आगे मैथमेटिकली आपने लिखना है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है। जब क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को हम कंबाइन करेंगे देन वी गेट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इनक्वालिटी में चेंज करते हैं देन वी यूज़ कांस्टेंट। तो हमने अभी यहाँ पर कांस्टेंट किया, हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सो आप ये सारा लाजमी करिएगा। मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो बेसिकली हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ में आपने ये डेफिनेशन इसकी सारी एक्सप्लेनेशन करनी है और इसके बाद मैथमेटिकली इसके करना है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। द लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मास एम एंड वेलोसिटी वी। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद मैथमेटिकली आपने पी इक्वल्स टू एम वी लिखना है क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर है। तो क्वांटिटी इसकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसके ऊपर एरो होगा और क्वांटिटी की हेडिंग देनी है और क्वांटिटी में लिखना है लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आपने इसकी यूनिट लिखना है जो कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है वो शॉर्ट्स में आ सकती हैं, तो शॉर्ट में आपने उनकी हेडिंग्स में लिखना है। सबसे पहले आपने हेडिंग में डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकली के बाद आपने क्वांटिटी की हेडिंग देनी है कि वेक्टर है या स्केलर है। उसके बाद ऐसा यूनिट की देना है। ऐसा यूनिट इसका क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या है, यूनिट है और इसे सिंपली न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ये भी आपने करना है शॉर्ट के लिए। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम की जस्ट आपने डेफिनेशन कर लें, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में आ जाए। एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ से लेकर इफेक्ट ऑन देयर मोशन यहाँ तक बस। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, उसमें ये सारे टॉपिक्स जो है ना उसमें से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं जस्ट आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ।
ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी दोनों टॉपिक हैं, अगर आपको एक आ गया तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा, इसलिए आप इन दोनों को भी कर लें। न्यूटन लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन्स, ये भी आप कर लें। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपने करनी है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। फ्रैक्शन इज अ फोर्स ऑफ अपोज रिलेटिव मोशन और अटैम्प मोशन बिटवीन सिस्टम इज कांस्टेंट। यहाँ पे डेफिनेशन होगी और इसे डिनोटेड किससे किया जाता है, या रिप्रेजेंटेशन इसकी हेडिंग दे दे या डिनोटेड की हेडिंग दे दे तो किससे डिनोट किया जाता है, लेटर एफ से डिनोट किया जाता है। और इसकी कौन सी क्वांटिटी की हेडिंग दे, क्वांटिटी कौन सी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद यूनिट की हेडिंग दे दे, यूनिट इसका कौन सा है, न्यूटन एन। ओके, और हमेशा याद रखिएगा न्यूटन, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, लास्ट टाइम भी एक एमसीक्यूज में आया था। न्यूटन को जो यूनिट होता है न्यूटन का, वो एन कैपिटल लिखने में जो है स्मॉल एन आता है, लेकिन सिंबल उसका जो होता है वो कैपिटल होता है। बोर्ड में आपको कंफ्यूज करने के लिए एन कैपिटल के साथ आपको न्यूटन लिख के देता है और बच्चे उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूटन जब लिखते हैं तो एन स्मॉल में लिखते हैं, और जब सिंबल्स की बात आती है तो एन कैपिटल होता है। ओके, नेक्स्ट आप नॉर्मल फोर्स करें। नॉर्मल फोर्स में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाती है। बस इतनी इसकी डेफिनेशन बहुत है, साथ में एक एग्जांपल आप कर लें। ओके, ये सारे फ्रैक्शन में ही आ जाता है, इस फ्रैक्शन की सब आगे से कैटेगरीज आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स। अगर ये लॉन्ग में आ गया तो फ्रैक्शन भी आएगा, साथ में इसकी टाइप्स भी आ जाएंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स। कौन कौन सी होती हैं, स्टैटिक्स फ्रैक्शन और काइनेटिक फ्रैक्शन। सबसे पहले आपने स्टैटिक फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसे डिनोटेड करता है, किससे डिनोट किया जाता है, उसके बाद इसकी कोई एक एग्जाम्पल दे दे, इनफ है। और इसी तरह आपने काइनेटिक फ्रैक्शन की भी इसी तरह करना है, पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद डिनोटेड और फिर इसके साथ एग्जाम्पल। ये वाला क्वेश्चन जो है एक दफ़ा पहले भी आया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, तो इसे आप कर लें, इस पर इम्पोर्टेंट भी आप लिख लें, इसे आपने मस्ट करना है। ये एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन भी आप याद कर लें, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर आ जाता है लॉन्ग में तो आपने कर लेना, अदरवाइज छोड़ दें इसे। फ्रैक्शन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आगे आ जाता है रूलिंग फ्रैक्शन। रूलिंग फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी डेफिनेशन देख लें जी। व्हेन अ बॉडी रूल ओवर अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज का रूलिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूलिंग फ्रैक्शन के साथ ही आता है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। ये आप एमसीक्यूज के लिए कर लें और या तो शॉर्ट के लिए कर लें, ये तीन इसके मेथड। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो अक्सर बोर्ड में उसी में से ही आते होते हैं। इसे छोड़ें, क्योंकि इसे तो बुक से नहीं करवाना, एक लादा से इसके नोट्स बने हुए हैं उससे करवाऊंगी आपको टेंशन, तो क्योंकि बुक पर इतना समझ नहीं आ रहा है इसका। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अल्सरेशन एंड टेंशन इन एट वुड मशीन्स, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटीपिटल अल्सरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बुक से नहीं करवा रही, क्योंकि आपको मैं नोट्स से करवाऊंगी, तो इसलिए इसे मैं डीपली स्टडी नहीं करवा रही। बस इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमने करना है इसी की एक्सरसाइज भी करनी है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, उसके बाद एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं। और अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो वो पहले से मेरी प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। फिजिक्स एमसीक्यूज के नाम से प्ले लिस्ट पड़ी हुई है मेरी प्ले लिस्ट में।